नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सीख मिल सकती है, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार की बात है, एक पेड़ पर बाज रहता था और बाज अपना घोंसला भी बनाया हुआ था, उस पे बच्चे भी रहते थे उसके। और उसी पेड़ के नीचे खोह एक बनी हुई थी। वो पेड़ अंदर से खोखला था, जिसमें लोमड़ी रहती थी और उसके बच्चे रहते थे। एक दिन की बात है, जब लोमड़ी अपने भोजन की तलाश में जंगल के लिए निकल गई और जब वह लौट कर शाम को आई और उसने देखा कि उसके घोंसले में तो उसके बच्चे थे ही नहीं। जब उसने बाहर निकलकर अपने घोंसले से उसने देखा कि मेरे बच्चे गए कहां, तो उसकी नजर उसी पेड़ की डाली पर पड़ी जिस पर वो जो बाज था उसके बच्चों को उठाकर ले गया था अपने बच्चों को खिलाने के लिए। अब वह लोमड़ी प्रार्थना करने लगी उस बाज से कि हे बाज, मेरे बच्चों को लौटा दो। लेकिन वह बाज जानता था कि यह लोमड़ी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए वह बाज जो था वो लोमड़ी की बातों को ऐसे ही इग्नोर कर रहा था, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा था। अब लोमड़ी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि हर एक जीव अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। और जब उसने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं ये बाज अब शिकार कर लेगा और अपने बच्चों को खिला देगा मार के, तो बहुत ही घबरा गई। और अब उसे कुछ भी सूझा नहीं जा रहा था, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज था उस समय कि वह फौरन ही पास में एक मंदिर थी, उस मंदिर में गई और वहां से एक जलती हुई लकड़ी लेके आ गई और उसी पेड़ के नीचे उसने लकड़ी को रखा और जितनी भी सूखी लकड़ियां थी उनको इकट्ठा करके उस जलती हुई लकड़ी के ऊपर रख दिया, जिससे वो जो सूखी हुई लकड़ियां थी बहुत तेजी से जलने लगी। और वो जो गरम गरम धुआं, गरम गरम जो भाप थी, अब वो बाज के घोंसले तक पहुंचने वाली थी। अब बाज इस बात को सोचकर बहुत ही डर गया कि शायद अब उसका घोंसला और साथ में उसके बच्चे भी जलकर खाक हो जाएंगे। वो फौरन वहां से उड़कर आया और लोमड़ी के पैरों में आ गिरा। उसने बोला कि हे लोमड़ी, इस आग को तुरंत बुझा दो, मैं तुम्हारे बच्चे कुशल पूर्वक तुम्हारे बच्चे मैं तुम्हारे पास पहुंचा देता हूं। तब जाकर उस लोमड़ी ने जल्दी ही आग बुझाई और वह बाज लोमड़ी के बच्चों को लेकर उसके घोंसले तक पहुंच गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी कभी हम लोगों को जज करने लगते हैं कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम उसके साथ गलत करते रहते हैं। याद रखिए कि हर एक इंसान अपने आप में बहुत शांत होता है, लेकिन अगर आप उसे शांत समझते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर सामने वाले इंसान को आप कमजोर समझते हैं तो यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। इस वजह से कभी भी किसी भी आदमी को छोटा मत समझें, कभी भी किसी भी आदमी को कम मत आंकें। हमेशा जितना भी हो सकता है लोगों की मदद करने की सोचें, हमेशा जितना भी हो सकता है अपने काम पर ध्यान देने की सोचें। इससे अच्छा यही होगा कि आपका काम आपके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन जिस दिन आप लोगों के कामों को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं, उस दिन आप अपने मुकाम तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, साथ ही साथ आप दूसरे को काम को अगर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो आप एक बुरे व्यक्ति बन सकते हैं और हो सकता है कि आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएं। इस वजह से हमेशा कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा सीखें। कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसी चैनल पर और भी मोटिवेशनल कहानियां आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहानी देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।